16 जनवरी 2022 दोपहर की 10 बड़ी खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं दीपक कुमार। पीएम मोदी ने की अपील। पीएम मोदी हर साल बोर्ड परीक्षाओं का तनाव कम करने के लिए छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के साथ संवाद करते हैं। वही इस साल भी परीक्षा में पर्चा 2022 प्रोग्राम का आयोजन होने जा रहा है। फिलहाल इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। यह 20 जनवरी 2022 तक चलेगी। भाजपा में शामिल हो सकती है मुलायम की बहू अर्पणा यादव। बड़े नेताओं के दल बदल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव के भाजपा के दामन थामने के बाद अब उनकी छोटी बहू अर्पणा यादव को भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 1,83,031 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और 314 लोगों की मौत हुई है। अब कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 15,50,377 हो गई है। एक साल में टीकाकरण का आंकड़ा 156 करोड़ के पार। साल 2021 के जनवरी में कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी। साल के 365 दिन में औसतन प्रतिदिन 42.94 लाख डोज लगाई गई। अब कुल 65 करोड़ 44 लाख से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। जाति मजहब के सहारे राजनीति करने और चुनाव के मौके पर पाला बदलने वालों को सबक सिखाएंगे मतदाता। उत्तर प्रदेश का चुनाव ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों के जाति मजहब की राजनीति करना फायदेमंद दिख रहा है। चूंकि भाजपा विपक्ष की ध्रुवीकरण वाली राजनीति से अवगत है, इसलिए वह चुनावों के दिशा को विकास और सुशासन के साथ हिंदू अस्मिता की ओर ले जा रही है। निर्वाचन आयोग ने 22 जनवरी तक रैली और रोड शो पर लगाई रोक। चुनाव आयोग ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा सभी चुनावी राज्यों को स्वास्थ्य महकमे के अलावा अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चुनावी प्रतिबंधों को लेकर अलग अलग चर्चा की। साथ ही कोरोना संक्रमण और टीकाकरण आदि के स्थिति को भी जांचा। टेक्सास में यहूदियों के प्रार्थना स्थल में बंधक बनाने वाले बंदूकधारी की मांग। अमेरिका के टेक्सास में एक बंदूकधारी ने स्थानीय समयानुसार शनिवार को यहूदियों के एक प्रार्थना स्थल सिनेगॉग में घुसकर कई लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें से एक को रिहा कर दिया गया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार बंदूकधारी ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग की है। पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी को अल-कायदा से संबंध रखने के आरोप में अमेरिका के जेल की सजा सुनाई गई थी। भाजपा की बंगाल इकाई में असंतोष के स्वर। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल इकाई के भीतर असंतोष का स्वर सुनने के मिला, जब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी के बागी नेताओं के एक समूह ने पार्टी को नवगठित राज्य समिति पर नाराजगी व्यक्त की। भाजपा के कई नेताओं के साथ बैठक करने वाले ठाकुर ने बताया कि राज्य और जिला समितियों के गठन में समर्पित और वफादारों के नेताओं को बलिदान की अनदेखी की गई है, जिन्होंने राज्य में पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भाजपा के राज्य में वर्तमान ऊंचाई तक पहुंचाया, उन्हें राज्य समिति में नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे 90% नेताओं को इसमें से हटा दिया गया है। क्यों विराट कोहली ने छोड़ दी टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी? पहले विराट सिर्फ T20 की कप्तानी छोड़ना चाहते थे और वनडे व टेस्ट में कमान अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट, खासतौर पर विश्व कप नहीं दिला पाने के कारण उन्हें T20 और वनडे की कप्तानी से हटाकर टेस्ट में बरकरार रखना चाहता था। लेकिन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को खुलकर अपनी चाहत नहीं बताई। सिर्फ संकेतों में शाहमात खेल चलता रहा। इसी कारण बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुली और दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने के बाद विराट को लगा कि बीसीसीआई उन्हें सबसे बड़े फॉर्मेट की कप्तानी से भी कहीं न हटा दे, इसलिए उन्होंने पहले ही खुद से ही छोड़ने का फैसला कर लिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।